और स्टॉक्स पर भी जरा उसे सामने लेकर आइए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त 3.5% की तेजी यहां पर नजर आती हुई। इसके अलावा एक और स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं और वो स्टॉक है एनसीसी। जी हां, अगर हम एनसीसी के शेयर को देखें तो यहां पर भी तेजी हमें देखने को मिल रही, लगभग 3% ऊपर एनसीसी का स्टॉक। तो एनटीपीसी और एनसीसी दोनों एन से शुरू होने वाले स्टॉक का बताएं सचिन, क्या रणनीति रखी जाए? हाँ जी प्रशांत जी, सबसे पहले एनटीपीसी पर बात करते हैं। देखिए डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स तो वीक ही है यहाँ पर, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमने यहाँ पर देखा है बिकॉज थोड़ा सा ओवरसोल्ड होते हुए नजर आए थे प्राइजेस। तो उस ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो है थोड़ा सा रिवाइव होते हुए प्राइजेस एट प्रेजेंट नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग मूव और कंटिन्यू हो सकता है स्लाइड अप साइड में। बाइंग थोड़ी सी कैप्ड है, लिमिटेड नजर आ रही है, बट करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है करीब 315 318 ये टारगेट हो सकते हैं, जो कि नियर टर्म में एनटीपीसी में एक बार टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट्स अच्छे इंटैक्ट हैं स्टॉक के अंदर, विच इज नियर अराउंड 288। सो 288 के आसपास में एक सपोर्ट जोन है जिसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करा जा सकता है। और अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाह रहा है जस्ट फॉर द नियर टर्म, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, बट शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है टिल द लेवल ऑफ 315 318। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में 288 के उसके साथ में एक बार मोमेंटम प्ले कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा स्टॉक विच इज एनसीसी। सो यहाँ पर भी लाइक ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में जो है स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें। सो एक गैप डाउन ओपनिंग हमने जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे होती हुई देखी थी। हालांकि स्टॉक के अंदर जो है एक मेजर सपोर्ट जोन बने हुए हैं, एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, थोड़ा सा डीप बन रहा है, बट अच्छे सपोर्ट जोन है वो है नियर अराउंड 227 के आसपास में। सो 227 जब तक इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ये पॉसिबिलिटीज है एक अपमूव वापस से रिज्यूम करने की। बट अगर 226 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर जो है वो चार्ट स्ट्रक्चर वीक होता हुआ दिखेगा। अभी के लिए 226 27 में एक्ट एज एन गुड सपोर्ट लेवल, और हायर साइड में अगर कोई रिबाउंड मिलता भी है तो मुझे लग रहा है 250 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली 260 से 265 यहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई एनटीपीसी एनसीसी दोनों एन शब्द के स्टॉक्स है, और ये राय आती हुई दोनों ही स्टॉक्स पे। चलिए, और ऐसे ही काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी मजबूती देखने मिल रही है। उसमें से एक बायोकॉन का स्टॉक है, उसको आप देखिएगा, कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। इनके जो मलेशिया फैसिलिटी को अप्रूवल मिला है, उसके बाद कल बोफा की रिपोर्ट थी, आज भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे भी उन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। लेकिन जो इसका 50 वीक हाई है करीब 395 के आसपास है, वहाँ जाके थोड़ा बहुत अटक रहा है। सोनी जी, आपसे पूछना चाहूँगा, बायोकॉन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो ऐसा लग रहा है सुधर रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं? देखिए बायोकॉन यहाँ पे आज डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। सो जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है, बुलिश ब्रेकआउट है, यहाँ पे 390 के ऊपर अगर क्लोज कर पाता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 390 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आपको टुवर्ड्स 410 लेवल्स नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 380 पे एक सपोर्ट आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकता है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी लॉन्ग पोजीशंस, और टारगेट आपका यहाँ पे 410 रहेगा।